पिछले साल मोदी जी ने कहा था कि महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। हम कोरोना की जंग 21 दिन में जीतेंगे। साथियों, आज 1 साल हो गया है। कोरोना में अब तक मौतें 1,67,000 का आंकड़ा पार कर चुकी हैं और ये निरंतर बढ़ती जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने दावा किया है कि वो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक पूरे देश में टीके का महोत्सव मनाने जा रहे हैं, यानी त्योहार मनाने जा रहे हैं टीके का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तक हमारे देश में 9.5 करोड़ लोगों को टीका लगा है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी ने 70 देशों से ज्यादा में कोरोना के टीके एक्सपोर्ट कर दिए हैं और वो 6 करोड़ डोजेज विश्व भर के देशों में भेज चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी, देश की संपत्ति हो या देश की दवाई हो, सबसे पहले अधिकार उस दवाई पर हमारे देश के नागरिकों का होता है। लेकिन आप एक्सपोर्ट करना बंद कर दीजिए टीकों का, तभी हमारे देश में टीका महोत्सव या टीका उत्सव मनाया जा सकता है। और दूसरी तरफ जो हमारे देश के राज्य हैं उनमें टीकों का अभाव हो गया है, कमी आने लगी है। 10 राज्यों ने देश में सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील की है कि हमें वैक्सीन टाइम पर देनी चाहिए आपको, जो कि मोदी जी फेल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ बंगाल चुनाव में मोदी जी बड़े बड़े रैलियां कर रहे हैं, अमित शाह बड़े बड़े रोड शो कर रहे हैं, उससे कोरोना बिल्कुल नहीं फैल रहा है। लेकिन जहां पर चुनाव नहीं है, केवल वहीं पे कोरोना फैल रहा है। मोदी जी, आपने बंगाल चुनाव को 8 फेजेस में करने का निर्णय लिया। ये 2 फेजेस में भी हो सकता था। हमारे देश में जो कोरोना केसेस हैं उनको कम किया जा सकता था। और अब मैं आपसे यह कहना चाहूंगा साथियों कि आपकी जान अगर आप अपनी बचाने पर आएंगे तो आपका कारोबार खत्म हो जाएगा। अगर आप अपने कारोबार को बचाने जाएंगे तो आपकी जान संकट में आ जाएगी, क्योंकि जो सत्ता पर हमारी सरकार काम कर रही है उसको केवल इलेक्शन जीतने में, चुनाव प्रचार में, टीवी पर आने पे, मीडिया से पूरी सरकार को मैनेज करने में ही उनका ध्यान लगा हुआ है।